अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू कर रहे हैं। तो आप यू ऑल आर वेलकम हेयर at PMI workshop and seminar. Now I would like to call upon the first topic will be the child psychology, and Ms. Sameen Jafri will teach us something about the child psychology and about the psychology, then what it is and how we can deal with it. कि हम इस तरह के बच्चों से किस तरह उनको टैकल कर सकते हैं, उनको किस तरह माँ बाप के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों को ये इश्यूज़ होते हैं हम उनको किस तरह उनका ख्याल रख सकते हैं या हम उनको बाकी बच्चों के साथ मैनेज करके चल सकते हैं। तो now I would like to call upon the stage Ms. Sameen Jafri to give us some knowledge about the child psychology. She has done masters in child psychology and she is parental coach too. Give her a big round of applause please. अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, my name is Sameen Jafri. First of all, I can introduce myself, then we will go to our topic that is very interesting and that is you can say कि हमारी सोसाइटी की ये बहुत अहम सेगमेंट है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और उसके तहत हमें सारी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। समहाउ हम यानी मेरी आवाज़ क्लियर है, सबको आखिर तक आ रही है सब, और यानी टून बिल्कुल क्लियर है, वर्ड्स ऐसे तो नहीं हो रहे जो समझ नहीं आ रहे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगी, उस टॉपिक से पहले मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइनों में अपने बारे में बता दूँ कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, रिलेशनशिप कोच, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50+ क्लाइंटेल है एज अ पेरेंट्स एंड चाइल्ड जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अपार्ट ऑफ दैट के कुछ साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं और कुछ सिंपल इश्यूज़ होते हैं लाइक ADHD, ऑटिज़म। ये वो इश्यूज़ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। तो हम इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन एक सरसरी सी आज एक हाइलाइटेड सी बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग जो सारे माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, कौन कौन पेरेंट है? माशाल्लाह यानी बड़ी तादाद है माओं की ना। तो ये होता है कि जो पेरेंट है उसको जो दुश्वारियों का सामना है वो भी ओवरकम होगा, और जो सिंगल है डेफिनेटली आप इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, आप भी पेरेंट होंगे, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि आपको वक्त से पहले, यानी हमें नहीं सीखने को मिला था, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो ये आपको सीखने के में बहुत हेल्प आउट होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड साइकोलॉजी से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच डील्स इन ह्यूमन नेचर, राइट, जो इंसानी नेचर के ऊपर काम करती है। एंड कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ द सब being interlinked with the conscious and subconscious mind or element in a child। अगर हम सिंपल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो इंसानी फितरत की बात करती है, इंसानी नेचर की बात करती है, लेकिन अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो वो एक बच्चे की नेचर को तो बयान करती है, साथ में उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इंटरलिंक करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पता है? किस किस को पता है कि क्या कॉन्शियस माइंड होता है, क्या सबकॉन्शियस माइंड होता है?
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, बस आप ये समझ लें कॉन्शियस जो इस टाइम हम सारे मौजूद हैं, हम बिल्कुल अपने होशो हवास में कॉन्शियसली कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखा हुआ है। एक सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारा जब हम नींद की पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ है इंटीग्रेटेड हमारे दिमाग में जो अपना काम कर रहा होता है। लाइक कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेमोरीज़ होती हैं वो उसके अंदर फीड होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसे, ये एक तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक एडल्ट के सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में होता है। क्यों? इसके पीछे भी साइंस है। लेकिन अब अगर हम बात कर लें कि चाइल्ड साइकोलॉजी तो क्लियर हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट, हम यहाँ सारे मौजूद हैं। आज की वर्कशॉप के लिए आप लोग डेफिनेटली आएँ कि हमें कुछ सीखना है रिगार्डिंग मॉन्टेसरी, रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसी में एक पार्ट ये है जो बहुत अहम पार्ट है कि व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिस्टम ये है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ सेगमेंट्स को मिल के एक पैकेज बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक बच्चे की नशनुमा की बात करते हैं, एक बच्चे के परवान चढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें 4 सेगमेंट बनते हैं: सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो। मेरे पास जो है ना पीपीटी है बनी हुई बाकायदा, आज का जो मेरा एक पूरा था टॉपिक वो एक पीपीटी फॉर्म में है। मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर वर्बली डिस्कस करूँगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी फ़िलहाल वो मल्टीमीडिया की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप में से कोई चाहेगा तो उसको ये पीपीटी भी शेयर कर देंगे, ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म से। जिसके ऊपर सारी चाइल्ड डेवलपमेंट इन्हिसार करती है, ठीक है। इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल, ठीक है। इसी से इंटरलिंक होके निकलते हैं कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोसेक्सुअल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज़। कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जिनको सीख के, जिनको समझ के हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ने में और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है। वो भी मैं यहाँ पर अगर आप कहते हैं मेंशन कर देती हूँ, अदरवाइज़ एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप हम आपके साथ शेयर कर लेंगे इस पीपीटी के फॉर्म में। आई थिंक इट हैड बेटर। आप में किस किस का मोड है कि आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाए, ठीक है। दैट इज़ मच बेटर अपार्ट ऑफ दैट कि मैं वो यहाँ लिखती जाऊँ और एक टाइम कंज्यूम होता जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल करेंगे, ठीक है। तो जनाब, मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं आपको वर्बली बता दूँ कुछ थ्योरीज़ हैं। वो थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं? एक है सोशल कल्चरल थ्योरी, जिसको पढ़ने से और जिसके ऊपर काम करने से चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है बिहेवियर चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, कि उसमें हमें बच्चे का बिहेवियर सीखने, समझने और काम करने में मदद मिलती है, ठीक है। अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी ये होती है कि जो बच्चे के अटैच फेलोज़ होते हैं, जो अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं, कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने टॉयज़ से बहुत अटैच होते हैं, यानी अगर उनसे टॉय कोई ले लिया जाए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा होता है ना।
कि कुछ बच्चों की अटैचमेंट अपनी मदर से बहुत ज़्यादा होती है कि अगर मदर 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हुई, इवन वॉशरूम जाना भी मुश्किल होता है उनका ना। तो यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर बताया जाता है विद कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स कि किस तरीके से बच्चों की अटैचमेंट डाइवर्ट की जाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि मदर के लिए, बीइंग अ मदर, बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना कि एक बच्चा, यानी विद द लाइव एग्जांपल, वन ऑफ माय आंटी, उनकी बेटी उनसे इतनी अटैच थी कि वो वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, और फिर उनको ये होता था कि मजबूरन बच्ची को भी साथ लेके जाना होता था। दैट मोमेंट वाज वेरी ऑकवर्ड ना, कि इस तरीके से बच्चों को पालना और इस तरीके से करना एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट थ्योरी आपको बताती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो भी एक थ्योरी है, उसमें आपको बच्चों के जो मोटर स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स का पता है आपको? मोटर स्किल्स यानी कि आपकी क्रॉलिंग, रनिंग एंड यू कैन से दी ईटिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ हैबिट्स, वो उसमें इन्हांस होती हैं और किस तरीके से बेटरमेंट। देखिए, असल मकसद ये है ये सब्जेक्ट पढ़ने का और सीखने का और उसके ऊपर अमल करने का कि हमें डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। आइदर यू कैन से स्टार्ट विद योर होम, स्टार्ट विद योर किड्स, और यू कैन से स्टार्ट विद अनदर किड्स एज अ जॉब, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। ठीक है, तो हम फिर इस तरीके से ये थ्योरीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के जिसको समझना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को समझने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो बच्चे की साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट को सीखने का और उसके ऊपर कुछ नया इनोवेटिव इनिशिएटिव करने का शौकीन है, मज़ा आता है जिसको, यानी दैट इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन मेक इट बर्डनाइज, यानी हमें अपने ऊपर बड़ी नहीं है, मजबूरी हमारी, एक मज़े वाली कहानी होती है ना, तो फिर वो काम करने में फिर एक इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है और फिर वो काम अच्छा होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आपने सीखना भी है, और जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, इवन दो आई हैव 2 kids, one is 6 years old and another one is 1.5 year old, तो मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की ना वो मैंने अपने बच्चे के ऊपर से की। अब सवाल यहाँ पे होता है कि मुझे लोग कहते हैं आप दुनिया के बच्चों को सिखा रही हैं, तरबियत कर रही हैं, आप अपने बच्चे को तो दिखाएं एज अ रोल मॉडल। तो हमें जो भी काम करना है वो अपने घर से शुरू करना है, यानी हमें अपने घर को, हमें अपने बच्चों को इस तरीके से बनाना है रोल मॉडल कि हम फिर दुनिया के बच्चों का भी बेड़ा उठा लें। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इंडिकेटर्स में मैं बात करूँगी मोटर स्किल्स नंबर 1, लिख लें आप, मैं वैसे बोल देती हूँ क्योंकि लिखूँगी तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। मोटर स्किल्स में ये सुन लें आप वर्बली, द चाइल्ड एबिलिटी टू मूव, क्रॉल और वॉक नॉर्मली, दिस इज़ हाउ ही स्टार्ट्स। एक सेगमेंट ये होता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली, नेचुरली चल पड़ा, क्रॉल कर ली, दौड़ पड़ा, खा लिया, सब कुछ नेचुरली हो रहा है, यानी इसमें इतनी एफ़र्ट्स नहीं लगानी पड़ रही। लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि आपको एफ़र्ट्स डालनी पड़ रही हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आपने जब एफ़र्ट लगानी है तो फिर सीख के लगानी है। ठीक है, आप जब सीख के कोई काम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप नए नए तजुर्बे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी है, देखें एक चीज़ क्लियर कर लेगा आप सारे यहाँ पे बैठे हुए कि वी आर हियर टू डिस्कस नॉर्मल एंड स्पेशल बोथ केस। हम स्पेशली कोई स्पेशल बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, हम नॉर्मली बच्चों की भी बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा न्यू बॉर्न है, वो 6 मंथ्स में क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसके 6 महीने हो जाते हैं वो क्रॉलिंग नहीं करता,
8 महीने में, 7 महीने, 8 महीने में लगे क्रॉलिंग नहीं करता, तो देयर आर समथिंग रॉन्ग विच यू हैव नॉट लर्न टू हाउ टू क्रॉल योर किड। अगर एक मदर, बीइंग अ मदर, आपके पास एक चीज़ है ऐसी सीखी हुई, एक ऐसी टेक्निक कि आपने अपने बच्चे को बतानी है, वो प्रैक्टिस डेली रूटीन में, जैसे ही बच्चे ने अपना 4 महीने किए कंप्लीट, आपने वो प्रैक्टिस उसके ऊपर शुरू कर देनी है, तो वो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह 6 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है। और कुछ माएँ होती हैं जिनको नहीं अवेयरनेस, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ती हैं, भाई अल्लाह की मर्ज़ी जब चले, अल्लाह की मर्ज़ी जब क्रॉल करे, अल्लाह की मर्ज़ी जब, तो देखें नो डाउट कि अल्लाह की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऊपर दिया हुआ है ना ये, तो ये भरा हुआ जिसका है फिर वो उसको इस्तेमाल करता है, जिसका नहीं है उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, मजबूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ, पहले था मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है? दिस मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, explore and figure things out, involve children occurring skills to know the world around them। cognitive theory में हम यही पढ़ते हैं कि आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जो है ना, हर चीज़ में हाथ लगाते हैं, हर चीज़ को यानी घुसते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है। तो ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको भी हमें डिसिप्लिन करना पड़ता है। यानी ये बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ह्यूमन, एक ऐसी साइंस है जिसको सीख के आपने अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना होता है। फॉर एग्जांपल कि कॉग्निटिव, अगर एक आप देखते हैं एक बच्चा बहुत क्यूरियस है, बहुत बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, हर चीज़ में उंगली दे रहा है, हर चीज़ को छेड़ रहा है, तो आपने फॉर अ टाइम बीइंग अ पैसेज ऑफ टाइम, आपको ये सीखना है कि किस टाइम पे मैंने क्या टेक्निक लगानी है, तो बच्चा पिक कर लेगा और उसके तहत वो काम करना शुरू कर देगा। उसकी एक्सप्लोरेशंस को आपने थ्रू प्रॉपर चैनल काम पे लगाना है। ठीक है। तो ये क्या है? कॉग्निटिव इंडिकेटर है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का एक इंडिकेटर होता है। ठीक है। सेल्फ हेल्प में ये होता है कि आपने बच्चे की इस तरीके से एबिलिटीज़ के ऊपर काम करना है कि वो अपनी मदद आप कर सके। बीइंग अ मदर हमारी कोशिश क्या होती है? क्या होती है अपने बच्चे के लिए? कि हम सारे काम करके उसको दे दें। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़, यानी बीइंग अ मदर ये कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं है कि बच्चा को आपने ही पैम्पर्ड करना है, फिर वो पैम्पर हो के इतना ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाता है कि जब वो बड़ा भी हो जाता है तो वो अम्मा को वो आवाज़ दे रहा होता है, वॉशरूम में बैठ के अम्मा को आवाज़ लगा रहा होता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो कर दो। तो आपने ये छोटी सी उम्र से स्टार्ट करना। ठीक है। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी कि आई हैव अ किड, नाउ ही इज़ 6 years old, बट वंस ही वॉज 3 years old, तो वो मेरे साथ जाता था, मैंने 3 शॉपर पकड़े होते थे, तो मैं एक लाइट वेटेड उसको पकड़ा देती थी। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन मैं एक तरह से एक ट्रेनिंग, एक टेक्निक के तहत कि उसको पता चले दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बर्डनाइज एंड इक्वलाइज ऑल थिंग्स। मैं घर में लॉक लगा रही होती थी तो जो ताला होता था उसको पकड़ा देती थी कि आप पकड़ के खड़े हो, मैं कुंडी लगा रही हूँ, ताला आपने लगाना है। छोटा सा था, तो वो एक बच्चे की बन जाती है कि सारे काम फिर अम्मा ने नहीं करना है। मैंने भी उन चीज़ों को, अगर बच्चा मैस कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, घर फैला रहा है, तो फिर बच्चे को बोलना है आपने किया, आप समेटे सारा। ठीक है। माँ होती कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम, हो गया, चलो जाओ तुम दूसरा मैस करो, मैं ये क्लियर करती हूँ। तो क्या होता है, बच्चा यूज्ड टू हो जाता है उस चीज़ का। फिर हम ब्लेम करते हैं हमारा बच्चा ऐसा, ठीक है, या पड़ोस में से कोई आगे कहता है कैसा है बच्चा तुम्हारा, गंद फैलाता रहता है। तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपने वो टेक्निक्स फॉलो ही नहीं की। आपने बच्चे को यानी एज अ सेल्फ हेल्प जो सब्जेक्ट है वो बताया ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं सोशल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। ये भी एक इंडिकेटर है, सोशल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। What is in that? This is the child ability to be self-aware, more effective communicating, better understanding thoughts, feeling of other। अच्छा, इसके आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि आपने अपने बच्चे को माइंडफुलनेस सिखानी है। Do you know about the idea of mindfulness? Have you ever listened about mindfulness? Kindly raise your hand. Who has a little bit idea of mindfulness? No problem. Mindfulness ये होती है, सिंपल सी मैं आपको इसकी बात बताऊंगी कि जो प्रेजेंट है उसमें जियो।
जो अभी है ना, जो ये मूवमेंट है, इसको जियो, पास्ट के अंदेशों में और फ्यूचर के खदशात में ना पड़े रहो। ये आपने बच्चे को सिखाना है बचपन से। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बी का मदर आपको खुद को और आपके बच्चे को आ गया तो लिटरली आपकी ज़िंदगी आसान है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम अगर अपनी भी बात करें, हम खुद, हमारे अंदर माइंडफुलनेस नहीं है, हम हमेशा माजी या मुस्तकबिल में ही फंसे हुए, हम प्रेजेंट को जी ही नहीं रहे, हम इंजॉय ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम बस परेशान हैं इसी चक्कर में। तो ये आपने अपने आप से और अपने बच्चे से शुरू करना है। नेक्स्ट है रिसेप्टिव लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होती है ना, यानी ये बात मैं आपको आज बड़ी पॉइंट की बता रही हूँ, और ये बात आप आजमा लेगा जिसके छोटे बच्चे हैं, जिसके 5 to 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं ना, कि अगर कोई लैंग्वेज आपने बच्चे को सिखानी है अ पार्ट ऑफ योर मदर लैंग्वेज, तो ये आइडियल एज होती है बिफोर 7 आप बच्चे को बिल्ट इन कर दें लैंग्वेज, तो वो सारी ज़िंदगी उसकी ग्रामर नहीं भूलेगा। ठीक है, ये एक ऐसी आइडियल एज है, ये कुदरती अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है। यानी कुछ रिसर्चर्स का कहना ये है, जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स हैं, कि अगर आपने बच्चे को कोई पहला सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, सबसे पहला सब्जेक्ट तो क्या पढ़ाना है, लैंग्वेज। कि बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियत ग्रिप है कि वो एट अ टाइम 5 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो आ इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है 5 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से स्टेजेस हैं, जल्दी से बोलूँगी, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को रैप अप करूँगी। न्यूबॉर्न, सबसे पहले न्यूबॉर्न होता है बच्चा 0 से 3 मंथ्स तक, ये न्यूबॉर्न स्टेज है। फिर होता है इन्फेंट, इन्फेंट का है 3 to 12 मंथ्स, ठीक है। फिर होता है टोडलर 1 to 3 ईयर्स, ये टोडलर का स्टेज है। फिर होता है प्री स्कूल 3 to 5 ईयर्स। फिर होता है स्कूल एज 6 to above, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक हज़रत अली करमुल्लाह वजह की कोटेशन कोट करूँगी कि बच्चे के तरबियत के 3 सेगमेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा और काफ़ी होंगे ऐसे जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस भी लेते होंगे। बीइंग अ कोच, बीइंग अ मदर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे लिए ये बहुत सुनहरी गोल्डन उसूल है जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ और जिसके ऊपर काम करके मैंने रिज़ल्ट लिया। अब क्या है ये उसूल? ये उसूल है कि आपने बच्चे की तरबियत को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। पहला सेगमेंट है जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके 7 साल तक, 7 ईयर्स तक, ठीक है। 7 साल तक बच्चा एक खुशबू, फूल की मानंद है, फूल, फ्लावर, और आपने उसकी खुशबू लेनी है, ठीक है। उसको बर्डनाइज नहीं करना, उसको ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं डांट पिट नहीं करनी, उसको जो है ना आपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना किसी भी हवाले से, चाहे स्टडीज़ के हवाले से हो, चाहे कोई भी, यानी हर चीज़ समझानी है लेकिन एक तवाज़ुन के में रखते हुए 7 ईयर्स तक। आफ्टर 7 to 14 ईयर्स फिर 7 साल का सेगमेंट है। इसमें आपने अपने बच्चे के टीचर बनना है, उस्ताद बन जाना है। फिर ये एज ऐसी है सख्ती वाली एज, ठीक है। फिर आपने चीज़ों को स्लोली ग्रेजुअली बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है विद ऑल स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। और फिर उसके बाद है 7 to a part of 21 ईयर्स, फिर 7 साल, यानी ज़िंदगी के 3 सेगमेंट 7-7 साल आपने बच्चे के दोस्त बन जाना है। यानी कि आफ्टर 14 जब वो 15 साल का हो जाए तो आपने उसके दोस्त बन जाना है 21 साल तक, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि 21 साल के बाद जो एक खेती तैयार होगी ना, कहते हैं ना जो बोया है वही काटा है, ठीक है। तो फिर जो वो एक फसल तैयार होगी ना वो परफेक्ट होगी अगर आपने इस उसूल के मुताबिक बच्चे को तरबियत की है। अगर कहीं पे कुछ रह गया कमी पेशी तो फिर बहुत सारे बिगाड़ होते हैं जो कि हम अक्सर देख भी रहे हैं और अक्सर चीज़ों को हम जो है ना फेस भी कर रहे हैं और हम कहीं कहीं बहुत मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को वाइंड अप यहाँ पे करूँगी। आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आपसे बात होगी। अभी मैं यहाँ पे करूँगी कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो PMI है और जो PMI के प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रही हूँ, इसमें आपको हेल्प आउट होगी।
कि आप अगर इन केस आप या आपका बच्चा या कोई भी जिसको आप समझते हैं कि उसको ज़रूरत है इस हवाले से काउंसलिंग की, सेशंस की या सीखने की, तो वी आर हियर टू सर्व, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ है ऐसी। एरियाज़ ट्रीटेड बाय साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पर काम किया। लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल्स डिसेबिलिटी, बाज़ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है ना इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बहुत ज़्यादा गैदरिंग पसंद नहीं करते वो बच्चे ना, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड से होते हैं, शर्माते हैं और हद से ज़्यादा जो है ना छुपे छुपे फिरते हैं। तो उनकी डिसेबिलिटीज़ पे काम किया जाता है, किस तरीके से बेहतरी की तरफ लाया जाए। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि यहाँ पे अगर कोई कमी है तो उसको भी भरपूर तौर पे बच्चे को इस काबिल किया जाता है जो हम आगे सोसाइटी में उसको बेहतर से बेहतर वो परफॉर्म कर सके। स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज, अक्सर बच्चों को होता है स्पीच प्रॉब्लम, तो इस पर भी हम काम करते हैं। डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड डिलेज, कि कुछ जो थ्योरीज़ आपसे डिस्कस की कि उसके तहत बच्चा नहीं चल रहा, कहीं रुकावट है उसकी ज़िंदगी में, तो उसको भी बेहतर करते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है जो बच्चे यानी एक तो होता है बाय बर्थ वो बच्चा सुन नहीं सकता, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाज़ बच्चों का ऑडिटरी इशू ऐसे ही होता है कि वो सुन सकते हैं, सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते काम, आप बोलते रहें वो नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम आम लैंग्वेज में उनको ढीठ बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में उनको ये लफ्ज़ नहीं बोलते, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव। सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको, ठीक है, इसको APD कहते हैं। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, ऑटिज़म तो बहुत कॉमन हो गया है और आप लोगों में अक्सर सुना होगा जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं। और फर्दर ये है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के वॉर्म से टॉम तक, इसका मकसद क्या है कि माँ के पेट से कब्र तक डेवलपमेंट हमें हर स्टेज पे हमारी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक बच्चे की नहीं। बीइंग अ अडल्ट वी आर ऑल्सो डेवलप आवरसेल्फ। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें कब्र तक आपको साथ आपके चलेगा और आपको सीखना है अगर आप चाहते हैं तरक्की। Thank you so much. I take lots of time and hopefully this session is effective for you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू वंस अगेन। नाउ मूविंग द फॉरवर्ड, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो है इस्लामिक वैल्यूज़। तो आर वेरी ऑनर्ड मास्टर ट्रेनर मिस समरीन खान, शी विल एनलाइटन द इस्लामिक वैल्यूज़ इन ऑर्डर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इस्लामिक वैल्यूज़ हम लोगों को बज़ाहिर ये लगता है कि शायद हम सिर्फ सूरतें याद करा रहे हैं या कलमे याद करवा रहे हैं तो बस हो गया। इससे आगे के हिसाब से उन्हें क्या क्या दीन की बातें हम उनकी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, शी विल टेल यू इंशाअल्लाह ताला। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस समरीन खान। उसे ये सलाम का जवाब इस कदर धीमा कि जैसा लग रहा है आप सब इस वक्त शदीद धूप की हालत में हैं। क्या ऐसा ही कुछ है? गाइस, समरीन खान इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ये चाहूँगी कि आपके अंदर से वो एनर्जी, वो स्पार्क मुझे मिले कि मेरा भी दिल चाहे कि मैं बात करती रहूँ और आप मेरे साथी बनते रहें। तो एक दफ़ा दोबारा से अस्सलामु अलैकुम। ये पीछे बैठे हुए लोगों को पानी पिलाइए, आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। ज़रा दोबारा से सलाम का प्यारा सा जवाब, ज़रा हाथ हिला के वालेकुम अस्सलाम। तो जनाबे आली, जब मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक इंसान ये कोशिश नहीं करूँगी कि मेरे स्पार्क्स, मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब, मेरा दीन, मेरी इंसानियत लोगों तक नहीं पहुँचे, तो किस तरह से मैं किसी जवाब की तवक्को कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? जब सवाल ही नहीं करूँगी तो जवाब कैसे आएगा?
जब मैंने आज के दौर में छोड़ दिया है तफरीक करके सलाम दुआ करना, तो क्या मुझे कोई सलाम दुआ कर रहा होगा? तो भाई ज़रा कोई प्यारा सा टीचर आके मुझे बताए ये सलाम है क्या, इसका मतलब है क्या? 3 अच्छे बच्चे हाथ खड़ा करें। आ जाइए जनाब, आ जाइए, तशरीफ लाइए जी प्लीज़। और यहाँ आके खुद आप भी सलाम करेंगे, हम सब जवाब के पाबंद होंगे और अपना तारुफ कराएंगे। जनाब आइए। Hello, Assalamu alaikum. My name is Faiza Abdul Kareem and I just came here for attending this PMI, and what she is asking about what is salam. Okay. Assalamu alaikum means कि आप पर रहमती हो। So हम क्यों करते हैं सलाम? क्यों करते हैं हम सलाम? हमने इनसे पूछा, जवाब दें, आपसे सवाल करने खड़ी हो गई। पहले खुद तो बताइए। हम इसलिए सलाम करते हैं ताकि अगला बंदा हमें इसका जवाब दे। अगर हम किसी एनवायरनमेंट में आए हैं तो हम जो है सबसे पहले आके क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। दैट मीन्स उन पर सलामती हो। जरा अपनी दोस्त को दीजिएगा, इनके लिए तालियां। Assalamu alaikum. My name is Sumayya and I am Islamiyat teacher already, and I am here to enhance my knowledge also regarding child development. सलाम बेसिकली हमारे मज़हब में हमें करना चाहिए, क्योंकि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, हम गैर मज़हब के लोगों को देखते हैं तो जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मीट एंड ग्रीट हो रहा होता है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा भी ये काम है कि जब हम अपने मुसलमान बहन या भाई से मिलें तो बेहतर है कि हम उसे दुआ दें सबसे पहले, ठीक है ना। तमाम गिले शिकवे आपस में मिटा दें और आपस में एक दूसरे को सलाम के साथ ग्रीट करें। और ये सबसे हमारे लिए सुन्नत है, क्योंकि हमारे नबी जो थे वो भी सबसे पहले बच्चों से सलाम ही किया करते थे। वो खुद झुककर सलाम करते थे, वो इंतज़ार नहीं करते थे कि बच्चा आके मुझे सलाम करेगा। जब हमारे नबी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और हम क्यों नहीं दे सकते दूसरों को सलामती की दुआ। जब हम अपने लिए सलामती चाहते हैं, अपने लिए रहमत चाहते हैं, तो हम अपने मुसलमान भाई के लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? व्हाई नॉट? बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ाइएगा। सुभान अल्लाह। Thank you so much. Assalamu alaikum. I'm already a teacher. My name is Kinza. मुझे 1 मिनट यहाँ मैं रोकूंगी किंजा को। बेचारी ने इतनी मासूमियत से आपको सलाम किया और आपने क्या किया? क्या आपके कान तक इनका सलाम नहीं आया? वेरी बैड। इतने गंदे बच्चे बैठे हुए हमारे यहाँ पे। आई मीन सॉरी टीचर्स। कोई टीचर को गंदा कहेगा पसंद करेंगे आप? तो ज़रा दोबारा किनसा सलाम कीजिए, बाबा से बुलंद, और देखिए कौन जवाब नहीं देता। आंखों में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबको देख के। और मैं यही बोलूँगी कि हम लोग जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस की जाती है वो इस चीज़ की जाती है कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। कोऑर्डिनेट जो है वो प्रॉपर नहीं होते, सब आपस में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी मतलब मैं महसूस करती हूँ पर्सनली कि उसकी बहुत ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कमी है। सलाम जो है वो करने से कोई छोटा नहीं होता। और अभी लास्ट जो लेडी कह के गई हैं वो बहुत उन्होंने अच्छी बात कही कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो छोटों को भी सलाम करने में पहल करते थे, तो हम तो फिर ज़ाहिर अब छोटों में नहीं आते। तो ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए स्ट्रॉन्गली कि हम अच्छी तरीके से एनर्जेटिकली अच्छे तरीके से सबसे मिलें, सबसे खुश इखलाक़ी का मुज़ाहिरा करें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो हुकूक़ुल इबाद की है। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम गुड मुस्लिम हमें जो है वो इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी सारी तालियां तो बनती है, ज़ोर से हाथ उठा के। अच्छा जनाब, यकीनन आप में से कुछ लोग जब ताली बजा रहे होंगे तो जो अल्फाज आपके कान में गए उन्हें आपने या तो पसंद करके ताली बजाई या फिर आपने ये सोच के ताली बजाई कि यहाँ जो खातून खड़ी है ये तो बोल रही है लिहाजा बजानी पड़ेगी।
वजह क्या है? वजह सिर्फ अभी यही है कि आपको मैंने कहा और आपने किया। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये चाहूँगी कि जो मेरे राइट हैंड साइड पे ये 4-5 प्यारी प्यारी ख़वातीन बैठी हैं, ये ऐसा करें कुर्सियाँ आगे ले आएँ। अगर यहाँ बैठे हुए लोगों को एतराज़ ना हो तो क्या ये इस तरफ आ सकती हैं? जज़ाकल्लाह, आगे आ जाइए ताकि हम आपस में जो कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं वो एक राब्ते में रहें। पीछे से मुझे सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आई, ना ताली की, कि उसकी ख़ास वजह है। क्या आपको भूख लग रही है? क्या आपको प्यास लग रही है? तो मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, बराहे मेहरबानी दिल बड़ा करें, क्योंकि इस्लाम कोई लफ्ज़ों से खेलने का मज़हब नहीं है। दरअसल इस्लाम तो पूरा अमल का मज़हब है। हमने सलाम की बात की, मेरी 3 साथियों ने यहाँ सलाम करने की बात की। इसी महफिल में 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए इतना बोर हो रहे हैं ना कि उनके चेहरे पे ज़रा से भी खुशी नहीं आई, ज़रा से भी ख्याल नहीं आया कि उनके खाला को सलाम ही कर लें। तो जिस बच्चे को अच्छा सा लग रहा है वो ज़रा आके ना यहाँ पे समरीन खाला को सलाम करेगा। कौन बैठा है हमारी महफिल में प्यारा सा बच्चा? जल्दी से भाग के आएगा। आ जाए, कहाँ है प्यारे प्यारे बच्चे? कौन साथ लाया है? सॉरी गाइस, यहाँ महफिल में 2 बच्चे बैठे हैं, लेकिन मैं उनको मोटिवेट भी नहीं कर सकी। इवन मैंने अपने आप को खाला करार दे दिया, लेकिन नहीं, मैंने मोटिवेट कर लिया। आई हैव गॉट 2 किड्स। आ जाओ, रास्ता दे भाई, इनको सलाम करने आ रहे हैं ये लोग, जल्दी से कम ऑन, क्लैप करिए। ये दिस इज द पॉइंट यार। अरे 3 हो गई है तो वाओ, जबरदस्त। आ जाए सर, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर, क्या नाम है आपका? वाह वाह वाह, अब्दुल राफे के लिए जबरदस्त क्लैप। और ये आ गए छोटे से मुन्ने से भाई, क्या नाम है आपका सर? अरे नाना जोर से बता दें। या बाबा वाली मुझे बाजी में क्या बता, बस इतना सा नाम पता चल गया, लेकिन फिर भी तालियां आपको तो समझ में आ गया ना, आप तो बड़े हैं, जरा ताली बजाए। जी जनाब, बड़ी प्यारी सी गुड़िया आ गई। आपका नाम क्या है जनाब? अनिका। अनिका, आपके लिए ताली बजवाए लगता है, लेकिन आपने सलाम तो ना किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वाह, सुभान अल्लाह। जब हमारी अनिका ने सलाम किया, वो किसी भी अंदाज तक आपके कानों तक पहुंचा, तो अब आपका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? अरे वाह अनिका, आज तो आप इतनी सारी खालाएं बना के जा रही हैं यहाँ से। अनिका के लिए, उनके प्यारे बच्चों के लिए कोशिश कर रही है आने की। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ग्रेट, ये हो गई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बतूल। कौन सी वाली बतूल? फाकिया बतूल। वाह, फाकिया बतूल। और अब फाकिया और तीनों चारों बच्चों के लिए आप बजाएंगे 4 दफा ताली। अब आप लोग रुक जाएंगे और ये चारों बजाएंगे आप सबके लिए। क्या भला? बजाए, जरा बजा के दिखाएं। बच्चों की बारी है, देखते हैं कौन जीता है। बच्चे क्या आप? मैं बच्चों का साथ देती हूँ। ये 3, 2, 1 ये। वेल, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको दिखानी और बतानी थी। ज़रा सी मोटिवेशन, ज़रा सी कोशिश, ज़रा सा प्यार, और सब ने मिला के तैयार कर लिया इस हमारी कौम को कि ये कुछ अच्छा कर ले। और ये है इस्लाम, ये है वैल्यूज़ जो कि सिर्फ किताबों में नहीं लिखी हैं, सिर्फ पढ़नी नहीं है, सिर्फ पढ़ानी नहीं है, अमलन करके दिखानी है। मेरा 2 मिनट 3 मिनट जो इन बच्चों के साथ लगा, आप सबको वो क्या सबक दे के गया, ज़रा मुझे कोई बताना पसंद करेगा? और बहुत सारे प्यार के साथ बच्चों आप अपनी सीट पे। थैंक यू। अभी बहुत बच्चे का खाना खिलाएंगे आपको। थैंक यू यार।
हौसला अफजाई भाई, हौसला अफजाई। स्टेज का भी एक फेयर होता है, स्टेज फेयर से निकलने के लिए हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरा सवाल था कि आपको क्या सबक मिला। मैंने 4 बच्चों को यहाँ बुलाया, हमने क्या सीखा? ऐसे नहीं भाई, यहाँ आना पड़ेगा मेरे बराबर। आ जाए जो आ चुका है उसके बाद आ जाए, प्लीज़ आ जाए, जल्दी से आ जाए। यार मेरे हाथ में कोई डंडा वंडा थोड़ी तो पिटाई लगा दूंगी आपकी मैं। सही गलत जो बोलना है बोले, खुल के बोले, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो इनको करना है आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अभी ये सीखा कि मैम ने बच्चों को मोटिवेट किया, मैम ने बच्चों से एक रिलेशन बनाया, तो वो बच्चे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया उनको, वो आए, उनको अप्रिसिएशन मिली, तो उन लोगों ने अपना जो भी था उन लोगों का सलाम करना, ये जो भी उन लोगों ने सीखा उन लोगों ने वो किया बच्चों ने। बस माइक से इनका रिश्ता ज़रा ख़राब रहा, लेकिन बहरहाल इन्होंने भी हिम्मत करके कुछ बताया, तो इनके लिए तो क्या बनती है। अब मुझे जो फीलिंग आ रही है कुछ चेहरों को देख के, क्या है बार बार ताली, तो क्या आप लोगों को क्लास में वो बच्चे दिखाई नहीं देते जो कहते क्या है टीचर एक ही बात करे जा रही है? नज़र आते हैं ऐसे चेहरे? आते हैं ना? चलिए जनाब, क्या सीखा इन्होंने यहाँ इस एक छोटे से 3 मिनट के प्रोडक्ट से? मैंने जो सीखा, उन्हें सीखा कि अगर आपके अंदर मोटिवेशनल पावर है, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप छोटा हो या बड़ा, आप उसको मोटिवेट करके अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के कुछ सिखा के आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, अच्छा काम या बुरा काम। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। और जनाब अपना नाम बताएं, तारुफ करें और सलाम करें। देखें जवाब कैसे देते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रबिया एंड आई एम अ टीचर। मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हमें हर बच्चों को हर चीज़ में मोटिवेट करना चाहिए, चाहे उनका काम अच्छा हो कि चाहे बुरा हो। चाहे बुरे काम में भी हम मोटिवेट करते हैं तो उनको हौसला अफजाई ज़रूर मिलती है और वो आगे बढ़ने की और कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हर चीज़ में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और जब तक खाना नहीं मिलेगा ये लोग ताली नहीं बजाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन हो गया। लेकिन रुके, मेरे ख्याल में इस वक्त आपको जो अपने 1 घंटा यहाँ गुजार के बैठे हैं, थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। मेरे तीनों साथियों ने कहा कि हमने बच्चे को मोटिवेट किया, लेकिन इसी तमाम बात का दूसरा पहलू ये है कि बच्चे के साथ जो बड़ा बैठा था उसने उसे पुश भी तो किया। लिहाजा हम जिसे कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है। जब हम कहते हैं कि एक ट्राइका है टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, तो डेफिनेटली अगर टीचर कुछ सिखा रहा है, स्टूडेंट को कुछ करना है, तो उस ट्राइका का 3rd कॉर्नर वो पेरेंट्स, वो एडल्ट्स है जो उसको पुश कर रहे हैं, वो भी तो मोटिवेट कर रहे हैं ना। तो ट्राइका बनाए रखने के लिए आपस में राब्ता बनाना ज़रूरी है। और इस्लाम राब्ते का मज़हब है, इस्लाम वैल्यूज़ देता है आपस में ताल्लुक़ को। तो एक और बात की तरफ बढ़ते हैं, क्या आप सब जो यहाँ बैठे हैं, एक तो पहले मुझे ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं कि ग्रुप्स में कौन आए? यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर स्कूल ग्रुप से आए हैं? स्कूल ग्रुप, ओके, 4, आप 4, आप 3, और कौन कौन? आप 4, 5, और कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 का ग्रुप है। एक ग्रुप से, ये एक अकेला ग्रुप कैसे है? अच्छा ये रहे, सॉरी यार, एक तो ये पिलर ये बीच में आ गए हमारे आपके दरमियान, थोड़ा इधर उधर खिसक लें आप लोग ताकि मैं और आप एक दूसरे को देख सकें। एक आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा चेयर्स को इधर कर लें, पिलर्स की बैक पे। ये तो आपको रेडियो पाकिस्तान लग रहा होगा मेरी आवाज़। गाइस ये यहाँ से उठ के थोड़ा इधर उधर से आप लोग मूव कर जाए। थैंक यू सो मच। राब्ता, तो अगर आप लोग ग्रुप में आए हैं तो यकीनन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो क्या आप एक दूसरे को जानते हैं?
क्या आपको बराबर में बैठे हुए का नाम पता है? क्या आप यहाँ एंटर हुए तो बाआवाज़ बुलंद सलाम किया था? हाँ, बराबर में बैठे 1 घंटे से पता ही नहीं है कौन है। मैडम आप यहाँ से थर्ड, यस यू, आपके बराबर में कौन बैठा है? जोर से बताए ना, इधर आके बताए। अरे आए यार, ये गलत बात है। यू आर अ टीचर एंड टीचर इज अ गाइड पर्सन एंड अ गाइड पर्सन इज ऑन द लाइन ऑफ प्रॉफिट। एम आई राइट? उस्ताद का दर्जा तो वो है जो कि पैगंबरान की राह पे उसको लाके खड़ा करता है। आ जाए मिस, प्लीज जल्दी आ जाए, जल्दी 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 जल्दी। ये आपके बराबर में जो बैठी हैं, अब आके उनका नाम बताएं। अच्छा 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 अच्छा, आपने अपना नाम तो बताना ही पसंद नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला मास खान है। शुमाइला के बराबर में तरन्नुम और उसके बराबर में आगे बैठ गई हुमा। तरन्नुम, शुमा, हुमाइला। आई कुछ गलत हो गया? सही है, जबरदस्त। क्या मैंने बिल्कुल सही बोला? तरन्नुम, शुमाइला और हुमा। अरे मैंने गबल्ला मारा था यार, मैं गलत बोल गई थी। मैंने हुमाइला कर दिया था और शुमा कर दिया था। क्या ऐसे ही किया था मैंने? और आप लोगों ने मेरे गबल्ले पे ऐसे करके आंखें भी नहीं खोली। कितनी भूख लग रही है आप लोगों को। एनीवेज गाइस, मैं थोड़ा सा आपको चिल करने के लिए कर रही हूँ क्योंकि नए मेंबर्स जो आ गए वो जगह बनाए। तो हम कहते हैं थैंक यू सो मच शुमाइला, जज़ाकल्लाह। अब जब तक हमारे नए मेंबर्स आके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गई, इवन मैं एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। राहतों की हम बात करते हैं तो जो हमारे साथ हमारे घर के बराबर में है, जिसे कहते हैं हम साया। अभी आपके साए को कौन टच कर रहा है बराबर में? चलिए अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बराबर वाले से उसका नाम पूछिए और हाथ मिलाइए। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन गाइस। सलाम सलाम, एक दूसरे को सलाम करें। हेलो हेलो, अरे 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 अरे, ये टीचर है, ये सिखाएंगी। हाँ है, ऐसा होता है। असातिज़ाए कराम, आपस में सलाम का रिवाज कायम कीजिए। नाम पूछिए। आप खाली हैं? कोई नहीं है, बच्ची से उठ के पूछ लीजिए, क्या मसला है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाई, वो जो हमारी छोटी सी गुड़िया आई थी, आपने पूछा आपके बराबर में कौन बैठा है? सलाम वलाम किया आंटी को? इतनी खालाएं तुम्हारी हमने यहाँ बनवा दी, तुमने सलाम भी नहीं किया है, नाम भी नहीं पूछा, ईदी कैसे लोगी? बैठो, थैंक यू सो मच। गाइस, हमारे अंदर वो कमज़ोरी पैदा हो चुकी है जिसे हम कहते हैं तकल्लुफ़, जिसे हम कहते हैं स्टेटस, जिसे हम कहते हैं द वे ऑफ लिविंग और द स्टाइल। इज दिस स्टाइल? इज दिस सम फैशन? इज दिस सम एटीट्यूड? व्हाट इज दिस ऑल? अरे भाई, इस्लाम से पहले इंसानियत, जिसे कुरान ने बार बार कहा इंसान इंसान इंसान, तो मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स, इंसानियत का दर्स सबसे पहला दर्स है या नहीं? मेरे राइट हैंड पे सेकंड रो पे जो दोनों बैठी हैं, ज़रा खड़े हो जाए प्लीज़, शाबाश, जल्दी से, और मेरे पास आ जाए। जो किताबों में पढ़ा है वही इस्लाम है, तो जो किताबों में पढ़ा है ज़रा पूछ लेते हैं। जनाब आइए, तारुफ कराइए और हमें 3 बातें बताइए जो मज़हब इस्लाम हमें बताता है। आपकी 3 अलग, आपकी 3 अलग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। करीब करो बेटा, करीब। माय नेम इज़ रबाब। तो जैसे अभी सलाम की बात ही चल रही है, तो सबसे पहले हमें एक दूसरे को सलाम करना चाहिए। इससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, हम एक दूसरे को जान सकते हैं, उससे उसके बारे में पूछ सकते हैं। सेकंड, जो हमारे आगे कोई बड़ा बैठा है और हम वो खड़ा है और हम बैठे हैं, तो हमें सबसे पहले उसको बिठाना चाहिए, खुद खड़ा हो जाना चाहिए। अब सिर्फ थम्स अप चलेगा। दूसरी बात, दूसरी 2 तो मेरी कॉपी पेस्ट कर ली बाजी ने। दूसरी बात, नई बात बताओ, चलो शाबाश,
गाइस अगर कोई छोटा बच्चा पानी हम जाने खड़े वाले होकर पी रहा है तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको पहले डांटना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, बेटा पानी बैठ के पियो, या कुछ भी खा पी रहा है तो उसको तरीके से प्यार से समझाना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी इंसल्ट फील नहीं होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू। जबरदस्त भाई, और दोस्ती इतनी पक्की, उसको बातें करी जा रही अब तो पकड़ी गिरे तुम हैं। चलो आ जाए, आगे आ जाए, शाबाश। थैंक यू स्वीटहार्ट। अपना नाम बताइए और बताइए कि इस्लाम कौन सी 3 बातें सिखाता है जो इनकी बातों से हटकर अब मेरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निस्बत अब्दुल वहीद है और मैं पहली बात अपनी स्टार्ट करूँगी इज़्ज़त और मीठे अखलाक से। हमें अपनी बात का आगाज़ हमेशा अच्छा अल्फाज़ों में कहना चाहिए, प्लस ये कि सामने वालों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो कोई भी बात करते हुए हमसे घबराए नहीं, आराम से खुल के अपनी बात कर सकें। थैंक यू। सुपर ग्रेट, थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू। ये है हमारा ड्रीम एक्सट्रीम एंड द लाइफ। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो हमने अपनी किताब में पढ़ा हुआ है, कुरान ने हमें बता रखा है, लेकिन देखें दरअसल हमने सब कुछ फरामोश कर दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच, थियोरेटिकल आप जो कुछ पढ़े, थ्योरी इज अ थ्योरी, बट व्हाट इज द लाइफ एक्चुअली? द लाइफ इज अ प्रैक्टिकल थिंग लाइक EPL। आपको यकीन समीन ने बता दिया होगा कि जब मॉन्टेसरी की हम बात करते हैं और हम उसमें एक की टॉपिक उठाते हैं, उसका एक की प्रोडक्ट लेते हैं, वो है EPL। उसके बाद हम एक बात करते हैं सेंसोरियल। आपने दोनों के नाम सुने, आपको यकीनन इनके बारे में भी पता होगा। जरा मुझे EPL का कोई बताएगा भला कि क्या है, क्यों है, कैसा है? आइए जनाब। भाई ये चीटिंग मत करिएगा, एक दफ़ा आने के बाद दोबारा नहीं आने की इजाज़त है। अच्छा हाँ, कैसा फंसा है? एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। अबे सलाम करना था, सलाम कौन करेगा? एक बार कर चुकी, देन अगेन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। EPL मींस एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप क्लैप नहीं करेंगे, आप थम्स अप करेंगे। कोई भी बात अच्छी लगती है आपने थम्स अप ज़रूर करना है। ज़रा करके दिखाएं। वाह 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 वाह, काफ़ी एनर्जी है हमारे लोगों में माशाल्लाह। दोपहर का वक्त, गर्मी, धूप, गंदगी, गलासत, स्कूल से आए हैं या स्कूल की छुट्टी है, तो अमूमी तौर पर फ्रेश हम नहीं हो रहे होते। तो फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा फ्रेश अप होना ज़रूरी है, लेकिन उस फ्रेश अप का अगर शुरुआत और आगाज़ अल्लाह के नाम से हो जाए तो क्या ही बात है क्या बात? अच्छी बात है। क्यों जनाब, क्या लगता है आपको? जब ये अच्छी बात है तो भाई अब आप इससे बाहर आ जाइए कि हम सलाम की बात कर रहे थे। हम सलाम से राबतों की तरफ बढ़ चुके हैं। राबता, दूसरे को वैल्यू देना, हमसाया, जानवर, परिंद, चरिंद, पौधे, आपके रिश्तेदार, ये सारे के सारे हम क्लास 2-3 से पढ़ते चले आ रहे भाई। हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह पढ़े। We know about all these values। तो इस्लाम की वैल्यूज़ को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस्लाम की वैल्यूज़ को खुद में अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अडॉप्ट करने के बाद उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है। तो इस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जब हम कहते हैं कि चले सुबह का आगाज़ रब्बे करीम के नाम से, या किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ रब्बे करीम के नाम से, तो मेरे राइट हैंड पे ग्रीन कपड़ों में और जनाब बिल्कुल कोने पे खातून बैठी, मैं चाहूँगी ज़रा वो मेरे पास स्टेज पे आ जाए। और फिर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4th रो में सबसे कोने पे ब्लैक पे चश्मा लगा के छोटी सी प्यारी सी टीचर बैठी है, वो भी स्टेज पे आ जाए। आ जाए, तशरीफ लाइए, घबराना नहीं है। नो, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सेंटेंस एट ऑल। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सबको सलाम करें ना, तो स्टेज पे आ गई हैं। My name is Nafisa। So
बताने जा रही हैं। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? मॉर्निंग में सुबह नमाज से और उसी फर्स्ट पहले नमाज से और उसके बाद बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम उसे ब्रश किया, ये किया, और उसके बाद टेस्टी किए, नाश्ता किया और फिर स्कूल में। देखिए भाई, हमारी दोस्त ने अपने पूरे स्केड्यूल को आपके साथ डिस्कस किया, जो कि यकीनन आपका भी है। सुबह उठे तो सबसे पहले क्या किया? हाय हाय, बगैर आंखें खोले कैसे नमाज पढ़ेंगे? मतलब हद ही हो गई, वुजू को भी बाईपास कर दिया है। ये क्या किया? अरे बहनों, मेरे प्यारे बच्चे, जरा जोर से आवाज निकालो। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? आंखें खोलते हैं। फिर क्या करते हैं? जरा इनसे पूछते हैं। मुँह हाथ धोते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। ले भैया, मम्मी ने ना बेड पे लगा दिया है नल, आंखें खोली और मुँह हाथ धो लिया। ये बेड पे नल लगा हुआ है क्या? नुक्कड़ में रखा है क्या? सोचिए मिस, क्या मिस कर दिया आपने? कलमा करते हैं, रूम की लाइट खोलते हैं, वॉशरूम जाते हैं। ये चीज, आंखें खोली तो पहले सड़ा सा मुंह बनाया, या कलमा पढ़ा और कभी नहीं याद रहा, फिर बिस्तर पे उठ के भी तो बैठना पड़ता है, नहीं उठते? पहले बैठेंगे, बिस्तर से उतरेंगे, उतर के चप्पल पहनेंगे, फिर वॉशरूम जाएंगे, नल खोलेंगे, ब्रश उठाएंगे, ब्रश करेंगे, नल बंद करेंगे, ब्रश वापस रखेंगे, फिर मुंह धोएंगे। मतलब कि अगर गौर करें तो जिंदगी की EPL बढ़ती जा रही है। Am I right? तो जिंदगी की EPL से अगर कुछ मिस कर दिया सुबह उठ के रात सोने तक, तो फिर क्या करा? कुछ ना कुछ मिस ही करा। और सुबह उठ के आप में से ये बताएं, हंसता कौन कौन है? कौन कौन सुबह उठते ही हंसता है? चलो चलो चलो, वो जो पीछे से बैठी हुई लाइट ग्रीन, दोनों उठ के आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अरे आइए, जल्दी आइए, तशरीफ लाइए। अबे यार, जितनी देर लगाओगे उतनी देर में खाना मिलेगा। ये तो गलत बात है ना भाई, हमारा भी टाइम ज़्यादा करिए, अपना भी करेंगे। हम कह रहे ग्रीन ग्रीन हो तो आ जाओ जल्दी से। एनीवेज गाइस, जरा जबरदस्त सा थम्स अप इन दोनों के लिए। ठीक है, जरा आने वालों के लिए भी थम्स अप। तो होगा ना, आपका टीचर है, आपका आगाज तो सुबह होता है। फंस गई, ऐसी होती है टीचर्स। स्वीटहार्ट, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि दोपहर का आगाज कैसे होता है, तो वही आपको क्रश करना है कि आगाज तो सुबह होता है। लेकिन फिर भी थम्स अप करते हैं अपनी बहनों के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जब आगाज होता है तब ही हमारा दिन शुरू होता है। तो जिस वक्त भी दिन शुरू होगा वो आगाज का वक्त होगा। उस वक्त आपने नमाज पढ़नी है, कलमा पढ़ना है, आपको जो कुछ करना है बहैसियत मुसलमान वो आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी EPL को डिस्टर्ब नहीं करें। और ये जो हमने बात की कि दोपहर, तो दोपहर वाकई होते होते हम इतना ज़्यादा फेड अप हो चुके होते हैं अपने रूटीन से कि हमारी एनर्जी फूस, और फिर खाना वाना होता है, नमाज होती है और ऐसी लाइफ चली जाती है। ये होता है भैया। लेकिन टीचिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो हमारे वक्त का आगाज़ अलग सुबह होता है, जो वक्त अल्लाह ने रिस्क बांटने के लिए लिखा है, जो वक्त अल्लाह ने रिस्क बांटने के लिए मुंतखब किया है। तो क्या दोपहर में रिस्क के दरवाजे खुलेंगे ख़वातीन? चुई 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 चुई, पकड़ी
हैं ये? ज़रा इनके सर पे डंडा बजाएं। अल्लाह मिस, आपकी मौजूदगी में बच्ची बातें करी क्लास के अंदर, इतनी गंदी बात है। चलो भाग के इधर स्टेज पे आ जाओ जल्दी से। आ जाए गर्ल्स, आ जाए आ जाए। आंखों का इशारा समझे, आप तीनों आ जाए, तीनों फंसे, आ जाए, शाबाश। सुबह हो चुकी, दिन शुरू हुआ है, आगाज कब का हो चुका, दोपहर आ गई है और जो वक्त गुजरता चला जा रहा है, हर लम्हा इस्लामिक वैल्यूज़ को लेके चल रहा है। सुबह के आगाज़ की दुआ, दोपहर में आपके काम शुरू करने की दुआ। आपने कभी शीशा देख के बच्चे को दुआ पढ़ाने की कोशिश की? क्या लिबास तब्दील करते वक्त वो किसी किस्म की दुआ पढ़ता है? क्या वो चांद देखकर दुआ पढ़ता है? क्या वो घर के दरवाजे से दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता है? माय डियर टीचर्स, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दे, जस्ट नॉट एज अ टीचर बट एज अ ह्यूमन। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात जो हमने अपनी ज़िंदगियों में से मिस करना शुरू कर दी है, किसी भी काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनको फंसा दें हम लोग। चले दो दुआएं सुनते हैं अच्छी सी प्यारी सी। क्या हम आपसे दुआ सुन सकते हैं? रेफरेंस दे दूँ मैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर मैसा हूँ मैं। हाँ, कुरान के आगाज़ में कौन सी दुआ है रुमैसा? खबरदार जो ज़्यादा पर्ची चलाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान बताए सलाम करके। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मैसा एंड आई एम द। एक मिनट, यही होता है जब दिन चलता चला जाता है। भैया सलाम किया है तो रुक तो जाओ, तो रुमैसा के सलाम का जवाब तो दे दें। ऐसे नहीं, इसको सजा मिलेगी, दोबारा सलाम करेंगी ये। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जी, अब कुछ अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो प्यारी रुमैसा साहिबा हमें बताने वाली है वो एक दुआ जो हमारे दिलों में बसी है, पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, करते रहते हैं। क्या बताना पसंद करेंगी और सुनाएंगी सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। जब हमने ये कहा कि ये दुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों दुआ के लिए हाथ खड़ा कीजिए। चलिए कॉपी पेंसिल नीचे रखिए, दुआ के लिए हाथ खड़ा कीजिए। सूरे फातिहा, अलहम शरीफ, कुरान का दिल, वो सूरा जिसे दुआ का दर्जा हासिल है। तो जब भी पढ़ी जाएगी तो हाथ दुआ के लिए खड़े किए जाएंगे। लिहाजा सुनते हैं अलहम शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। आमीन। सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और जहाँ जहाँ तक मेरी और रुमैसा की आवाज़ गई, यानी इस हॉल के इख्तिताम और आखिर तक, तो क्या आप सब इस दुआ में शामिल हुए थे? तो अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगी कि रब्बे करीम सीधे रास्ते पे चला, अपना रिस्क अता फरमा, अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे। तो जब रब से आपने दुआ मांगी कि हमें रिस्क अता फरमा, तो इसी खूबसूरत दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। आइए मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन उससे कबल खाना खाने से पहले की दुआ। क्या खाना खाने से पहले की दुआ सुनाना पसंद करेंगे आप सब मिलके पढ़ते हैं? चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दुआ पढ़ी हमने? बिस्मिल्लाह व आला। बिल्कुल रब्बे करीम इस खाने में, इस रिज़्क़ में बरकत अता फरमा
और हमारे अमल में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की तौफीक अता फरमा। चलिए तो जनाब फिर आपसे दोबारा मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेट्स हैव अ लंच टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह।